ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली लवेबल ने अपना लेटेस्ट और अपडेटेड वर्जन लवेबल 2.0 लॉन्च कर दिया है और ये क्लेम करते हैं कि ये भी पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, मल्टीप्लेयर फीचर के साथ आया एंड इट इज़ मोर सिक्योर। तो बेसिकली मल्टीप्लेयर में क्या हो रहा है कि आप दूसरों को इनवाइट कर सकते हो अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में, मतलब इनको कोलैबोरेट करने के लिए, या एक अलग से वर्क स्पेस बना के अपने टीममेट्स के साथ आप एक वेबसाइट पे या एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो। सिक्योरिटी स्कैन में बेसिकली अगर आप सुपर बेस्ड इनेबल ऐप्स बनाते हो तो ये सिक्योरिटी स्कैन करेगा और उसमें जो भी थोड़ा बहुत गुंजाइश होगा हैक होने का तो वो आपको बता देगा कि इसको रिजॉल्व कर लो। एंड देन इट एडेड चैट मोड एजेंट, जिसमें आप विदाउट एडिटिंग द कोड चैट कर पाओगे, क्वेश्चंस पूछ पाओगे। एंड देन यू हैव दिस डेव मोड। तो पहले हम लवेबल पे कोड देख नहीं पाते, एडिट नहीं कर पाते थे, पर अब हम वो भी कर पाएंगे। एंड देन कस्टम डोमेन्स, तो ये पहले भी फीचर था इसमें, पर अब इसमें डायरेक्टली आप खरीद भी सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन इन्होंने कुछ प्राइसिंग में चेंजेस किया है, जिसमें जो बेसिक प्लान है वो है $25 पर मंथ का एंड द टीम प्लान इज एट $30 पर मंथ, जो कि काफ़ी सही है। और आज इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे कि आखिर लवेबल 2.0 कितना स्मार्ट है डिज़ाइन के टर्म्स में। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हम इसमें अलग अलग वेबसाइट और एप्स बनाएंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम प्रॉम्प्ट्स भी यूज़ करेंगे। तो देखेंगे कि आखिर ये कितना अच्छा आउटपुट देता है। और हाँ, शुरू करने से पहले हमने यूट्यूब पे अपना एक नया मेंबरशिप प्लान शुरू किया है, द सपोर्ट स्क्वायर, जो कि आप यहाँ जॉइन बटन पे क्लिक करके जॉइन कर सकते हैं एट जस्ट 89 पर मंथ। और अगर आप ये स्क्वायर जॉइन करते हैं तो मैं जो भी प्रॉम्प्ट यूज़ करूँगा अपने वीडियोज़ में, इस वीडियो में और आगे के जितने भी वीडियोज़ होंगे, वो सब आपको मिलेगा। सो मेक श्योर टू जॉइन द स्क्वाड। और अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि लवेबल में कुछ नए फीचर्स ही नहीं, इन्होंने पूरा अपना ब्रांड ही रीडिज़ाइन कर दिया है। जो दिल है वो टेढ़ा कर दिया है और ये जो कलर है मुझे कुछ ज़्यादा ही बेहतर लग रहा है, मिनिमल डिज़ाइन है, दिस लुक्स प्रीटी मच बेटर। और आप देख सकते हो कि मैंने साइन अप कर लिया है और मैंने अभी तक एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, तो इसको हम टेस्ट करने वाले हैं सीधा आपके साथ ही। और अगर प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ दिख रहा है हमें नंबर ऑफ क्रेडिट, हमें 5 क्रेडिट मिलेगा पर डे। और यहाँ पे वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हैं, पर फ्री में सिर्फ एक ही वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल वर्कस्पेस क्रिएट करना है उसके लिए आपको पेड प्लान चाहिए होगा। और अपीयरेंस में हमारे पास है, लेट्स ट्राई दिस डार्क मोड। वाओ, दिस लुक्स मच बेटर, राइट? सो चलो शुरू करते हैं अपना पहला टेस्टिंग के साथ। तो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा, create a portfolio website that displays development projects with live demo links, GitHub repositories, and tech stack details. Include a dedicated skills section and a contact form for inquiries, ensuring a clean and user-friendly layout. ठीक है, अब यहाँ पे बस एक ही कमी मुझे लग रहा है कि यहाँ प्रॉम्प्ट इन्हेंसर नहीं है। ये बहुत ज़रूरी मुझे लगता है, क्योंकि हर कोई इतना डिटेल प्रॉम्प्ट नहीं लिख सकता। और हम स्टार्ट करना चाहते हैं बहुत ही सिंपल प्रॉम्प्ट के साथ, और बाकी हमें उसमें एआई की हेल्प चाहिए होगा। तो आई होप कि आगे इसमें प्रॉम्प्ट एनहांसर भी ऐड कर दें, ठीक है? फॉर नाउ लेट्स सबमिट और देखते हैं कि कैसा आउटपुट आता है। So I will help you create a professional and engaging portfolio website. Let me outline the design and feature envision. Design inspiration and modern minimalistic layout, smooth transition. Features of the first version is hero section and brief introduction. Project showcase with project images, live demo links. ठीक है, कलर पैलेट भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, सेकेंडरी एक्सेंट बहुत सही है। सब कुछ ने डिसाइड कर दिया कि मुझे क्या क्या बनाना है, और बस देखना है कि इसमें से कितना कुछ ही इम्प्लीमेंट कर पाता है। ठीक है, ओके, दिस लुक्स गुड। ये जो साउंड आया काफ़ी अलग लगा। ठीक है, सही बता दे रहा है कि हाँ, कोड जनरेट हो गया, प्रीव्यू जनरेट शुरू हो गया है। ठीक है, तो ये है हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट। हाय, आई एम योर नेम, पैशनेट डेवलपर क्राफ्टिंग ब्यूटीफुल एंड फंक्शनल वेब एक्सपीरियंसेस। ठीक है, ओके, फीचर प्रोजेक्ट में ऐसे, ओके, यहाँ पे होवर एनिमेशन दे दिया, दिस लुक्स प्रीटी गुड। ठीक है, यहाँ पे लिंक दे दिया। माय स्किल्स में ये डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, फिर गेट इन टच, न आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, डिज़ाइन में कुछ ख़ास नहीं है हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स ट्राई अनदर वन। और अब हम बनाएँगे एक ई-कॉमर्स प्रोडक्ट पेज। तो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा, क्रिएट अ मॉडर्न ई-कॉमर्स प्रोडक्ट पेज फॉर अ प्रीमियम वॉच फीचरिंग अ रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी ऑप्शन फॉर साइज़ एंड कलर वेरिएंट्स, a review section with user ratings and comments, and the related product browsers for enhanced user engagement. Okay, so let's see कि कैसा आता है। ओके, दिस लुक्स गुड। क्रोमा वॉच, यहाँ पे ब्रेड क्रम्ब भी दे दिए, यहाँ पे नेम बहुत सही, फ़ॉन्ट भी काफ़ी अच्छा सेलेक्ट किया है, प्राइसिंग एंड देन द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कलर्स भी हमें यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, फिर साइज़ का भी ऑप्शन है, फिर क्वालिटी सिलेक्टर भी है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिफिकेशन गड़बड़ हो गया है, बट आई थिंक
ओवरऑल बहुत सही लग रहा है। कस्टमर रिव्यूज़ तो बहुत ही सही तरीके से प्रेज़ेंट किया गया है और ये जो है रिलेटेड प्रोडक्ट, ये क्राउज़र्स है, हाँ, क्राउज़र्स है ये भी। दिस लुक्स प्रीटी गुड, तो इसमें तो ये पास हो गया। जो ई-कॉमर्स प्रोडक्ट पेज बनाया है इसने बहुत ही सही बनाया है। सो लेट्स ट्राई अनदर वन, और इस बार हम एक ऐप बनाएँगे और उसके लिए पूरा डिटेल प्रॉम्प्ट देंगे और देखेंगे कि कितने अच्छे से ये प्रॉम्प्ट को फ़ॉलो करता है, ठीक है? तो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा, डिज़ाइन अ विजुअली अपीलिंग, इंट्यूटिव एंड मॉडर्न शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप इंटरफेस फॉर मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है? The design should focus on simplicity, user-friendliness, and efficiency, incorporating essential shopping list functionalities with reminders. शॉपिंग इज़ है ऐप का नेम, और यूजिंग डिज़ाइन गाइडलाइंस भी हमें यहाँ प्रेज़ेंट कर दिया है, लेआउट इंस्ट्रक्शन भी प्रेज़ेंट किया हुआ है, ठीक है? ऐड न्यू आइटम्स भी हमें चाहिए स्क्रीन में, और फिर रिमाइंडर स्क्रीन भी चाहिए। माइक्रो एनिमेशंस भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि मुझे चाहिए स्मूथ फेड इन एनिमेशन व्हेन स्विचिंग बिटवीन स्क्रीन्स, जेंटल बाउंस एनिमेशन फॉर द फैब व्हेन टैप्ड, चेकबॉक्स एनिमेशन, ये सब कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। और फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन एलिमेंट्स में भी मेंशन किया हुआ है, फिर एक्सेसिबिलिटी एंड कंसिडरेशन भी यहाँ पे मेंशन्ड है। सो लेट्स सी कि कितना अच्छा आउटपुट देता है, और हमने देखा है कि हीरो यूआई में कितना अच्छा आउटपुट दिया था। सो लेट्स सी कि ये अपडेटेड वर्जन उसको बीट कर पाता है कि नहीं। ओके, तो एरर आ गया है यहाँ पे, उप्स इट लुक्स लाइक आवर एआई हैड अ बिट ऑफ हिकअप एंड ब्रोक द ऐप, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, सो लेट्स ट्राई टू फिक्स इट एंड लेट्स सी कि ये कैसा फिक्स करता है। और मेरा प्लान था कि 5 क्रेडिट पे हम लोग 5 प्रॉम्प्ट हम लिख के ट्राई करेंगे, बट अब यहाँ पे एक और एडिशनल एक्स्ट्रा कंज्यूम हो चुका है, सो लेट्स सी कि इसमें भी ये अच्छे से बिल्ड करके देता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे फिर से एरर आ गया है, सो लेट्स ट्राई दिस, देखते हैं कि क्या होता है इसका। तो यहाँ पर लुकिंग एट द एरर मैसेज आई कैन सी वी आर हैविंग एन इशू विद रिएक्ट हुक्स, द एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल विच इज, ये प्रॉब्लम बता रहा है, ठीक है? यहाँ पे फिक्स कर दिया लग रहा है इसने। सो लेट्स सी कि इस बार भी नहीं हो रहा है, ठीक है? ओके, तो ये लोड हो चुका है। दिस लुक्स प्रीटी गुड, काफ़ी सही लग रहा है, पर हीरो यूआई का जो आउटपुट था उसके सामने ये कुछ नहीं है मुझे लग रहा है, ठीक है? सो लेट्स जस्ट सी कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं इसको मार्क करता हूँ कंडीशन का, तो हाँ, ये कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे मार्क कर दिया इसको, ओके, ठीक है। काफ़ी और डिज़ाइन है, रिसेंटली एडिट में यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है? और मैं इसको एडिट कर सकता हूँ क्या? एडिट नहीं कर सकता मैं, और डिलीट कर सकता हूँ मैं, हाँ, ठीक है। और यहाँ से ऐड करना हुआ तो डेयरी है, बेकरी है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, क्लियर कंप्लीटेड कर सकता हूँ मैं, ठीक है? और यहाँ पे होम बटन आ रहा है हमारे पास, और यहाँ रिमाइंडर्स है, तो रिमाइंडर में कुछ भी नहीं है, तो रिमाइंडर ऐड कहाँ से करूँ? यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है हमारे सामने, ठीक है? ये नोटिफ़िकेशंस में कुछ नहीं, शॉपिंग लिस्ट में जाते हैं हम लोग, और यहाँ पे हमें ऐड करने का ऑप्शन, हाँ, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि ऐड कर पाते हैं। कैटेगरी में हम वेजिटेबल करते हैं, सेट रिमाइंडर, ऐड रिमाइंडर, पिक डेट, यस 26 अप्रैल, और सेव आइटम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पोटैटो रिमाइंडर दिखा रहा है, बहुत सही है। अगर मैं वापस जाता हूँ रिमाइंडर पे, तो यहाँ पे दिखा रहा है, दिस इज़ प्रीटी गुड, फंक्शनैलिटी पूरा जैसे काम कर रहा है, ठीक है? यूआई थोड़ा-सा बहुत ही ज़्यादा बेसिक लग रहा है कंपेयर टू हीरो यूआई, और अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो देख लेना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा। वो बहुत ही अच्छा आउटपुट आया था उसमें, बट यहाँ पे ये पास हो जा रहा है, ठीक है? और यहाँ तो हमारा पीरियड खत्म हो गया, यहाँ पे 3 पीरियड दिखा रहा है, सो लेट्स गो बैक टू होम, ठीक है? देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्रेडिट कितना बाकी है। लेट्स रिफ्रेश दिस, और अब यहाँ पे हमें दिखाएगा अपडेटेड क्रेडिट कितना है। ठीक है, तो 2 क्रेडिट बाकी है, व्हिच इज़ गुड, ठीक है, सही है। मतलब कि जो एरर फिक्स कर रहा है उसमें ये क्रेडिट कंज़्यूम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी तक हमने 3 प्रोजेक्ट बनाया है, 3 में से 2 में ये पास हो चुका है, एंड नाउ लेट्स ट्राई अनदर वन। तो मेरा यहाँ पे प्रॉम्प्ट होगा, क्रिएट अ फिटनेस ट्रैकिंग डैशबोर्ड दैट इंक्लूड्स सेक्शन फॉर वर्कआउट हिस्ट्री, पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड प्रोग्रेस चार्ट। द डैशबोर्ड शुड फीचर इंटरैक्टिव ग्राफ्स फॉर visualizing progress, a clean layout for easy navigation and options to filter workout history by date और टाइप, ठीक है? सो मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ एक बार कि अगर आपको ये सब प्रॉम्प्ट्स चाहिए तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप जॉइन कर सकते हो, द सपोर्ट स्क्वाड, और वहाँ पे आपको ये सभी प्रॉम्प्ट्स मिल जाएगा, ठीक है? फिलहाल लेट्स सबमिट इट, और अब देखते हैं कि ये कैसा डैशबोर्ड हमें देता है। ओके, तो यहाँ फिर से एरर आ गया, सो लेट्स ट्राई टू फिक्स इट। For the code present, I get the error below. Please think step by step in order to resolve it. तो यहाँ पे पूरा एरर यहाँ पे लिस्ट कर दे रहा है, ठीक है।
I will fix this error by addressing them one by one. The main error is that there is no stopwatch icons exported from the Lucid. ठीक है, so let's see. ओके, दिस लुक्स प्रीटी गुड। फिटनेस डैशबोर्ड, टोटल वर्कआउट है ये, एक्टिव मिनट्स, कैलोरी बर्न्स, आइकन्स भी अच्छे से प्लेस किया गया है। और वर्कआउट हिस्ट्री में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, 24 को किया था, 45 मिनट, इतना कैलोरी बर्न किया है। फ़िल्टर में कुछ ऑप्शन नहीं है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है। फिर हिट ठीक है। पर्सनल रिकॉर्ड में बेंच प्रेस, ये क्यों ऐसे क्यों? ये यूनिट कौन-सा है? यहाँ पे नंबर होने चाहिए ना, कितना बेंच प्रेस मारा, ठीक है? ये भी तो नहीं है कैलोरी कितना बर्न किया, ये भी तो नहीं है यहाँ पे। ये वेट, ये पूरा गलत है, ठीक है? प्रोग्रेस चार्ट ठीक है, बहुत ही बेसिक है। और ये काम कर रहा है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, सबमिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास और यहाँ पे डेटा अपडेट नहीं हो रहा है। तो आई थिंक कि उतना ख़ास आउटपुट नहीं आया है इसमें। और अगर आपने हमारा हीरो यूआई वाला वेबसाइट देखा होगा तो उसका फिटनेस डैशबोर्ड बहुत ही अच्छा आया था, वो ज़रूर देख लेना। दिस इज़ नथिंग, उसके सामने कुछ नहीं है। और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि लवेबल का इतना हाइप क्यों है जब हीरो यूआई जैसे जो टूल्स है उतना अच्छा आउटपुट देते हैं, ठीक है? और दिस इज़ नथिंग उसके सामने कुछ नहीं है, हीरो यूआई के सामने कुछ नहीं है। सो लेट्स ट्राई अनदर वन, एक और फाइनल टेस्ट करते हैं हम लोग। और इस बार हम इस वेब पेज का हम लोग क्लोन बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि कितना अच्छा ये क्लोन बना के देता है, ठीक है? सो लेट मी ऐड द स्क्रीनशॉट हियर। और मेरा यहाँ प्रॉम्प्ट होगा, create a pixel perfect clone of this web page, make sure to follow the layout and branding of the page as it is, ठीक है? सो लेट्स सबमिट। और अब देखते हैं ये क्लोनिंग कैसा करता है ये। ओके, तो यहाँ पे सीधा शुरू कर दिया इसने। आई एम गोइंग टू क्रिएट अ पिक्सल परफेक्ट क्लोन ऑफ द ब्राइट माइंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। द डिजाइन फीचर्स अ क्लीन मॉडर्न इंटरफेस विद सेक्शंस फॉर कोर्सेज, टेस्टिमोनियल्स एंड एफएक्यू सेक्शन। द ब्रांडिंग यूजेज अ पर्पल एक्सेंट कलर विद अ प्रोफेशनल येट अप्रोचेबल फील। ठीक है, इसने सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट तो कर लिया कि इस वेब पेज में कौन-कौन से सेक्शंस है, ब्रांडिंग क्या है। नाउ लेट्स सी कि आउटपुट कैसा देता है ये। ओके, तो पहली नज़र में तो काफ़ी सही लग रहा है, ठीक है? यहाँ पे लोगो है, यहाँ मेन्यू बार दे दिए, यहाँ पे बटन भी दे दिया है। और यहाँ पे ये जो टैगलाइन है या हेडलाइन है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया है। अगर इस पे जाएँ तो देखो, यहाँ पे डिस्कवर टॉप ऑनलाइन कोर्सेज़ टू अपग्रेड, और यहाँ पे लर्न एंड ग्रो विद ऑनलाइन कोर्सेज़, ठीक है? यहाँ पे ये थोड़ा चेंज कर दिया इसने, बट ठीक है, कोई ना। फिर यहाँ पे कोर्सेज़ इस तरीके से यहाँ पे प्रेज़ेंट किया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे जो ये डिज़ाइन है ना, इसमें इसने ट्राई नहीं किया, बस यहाँ पे 3 कोर्सेज़, 3 स्क्रीनशॉट या 3 इमेजेस ऐड कर दिया है, ठीक है? व्हिच आई थिंक इज़ नॉट गुड, एटलीस्ट दे शुड हैव ट्राइड, ठीक है? पहले लवेबल पे इमेजेस भी आ जाते थे, पर यहाँ पे अब बस जो हमने स्क्रीनशॉट अपलोड किया है, उसी को एज़ अ प्लेस होल्डर इमेज ये यूज़ कर रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे बिलीव इन योरसेल्फ, कीप लर्निंग एंड ग्रो, यहाँ पे है तो ये ऐसे यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे वही वाला इमेज ऐड कर दिया है। तो हमें इसको खुद भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, चेंजेस कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना खुद का इमेज ऐड करके। यहाँ पे कंपनी लोगो है, एक्सप्लोर और कैटेगरीज़ है, ठीक है? यहाँ पे क्राउज़ल्स काम नहीं कर रहा है। फिर मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज़ भी यहाँ पे हैं, ठीक है? बहुत सही, काफ़ी हद तक ठीक है, सही है। अगर आप यहाँ पे आते हो मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज़ तो कुछ इस तरह से प्रेज़ेंट किया गया है, ठीक है? और फिर यहाँ पे अनलॉकिंग नॉलेज विद ब्राइट माइंड है, तो अनलॉकिंग नॉलेज विद ब्राइट माइंड ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि 75% तो क्लोनिंग अच्छा खासा कर दिया है, बाकी आपको खुद करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि इसमें भी हीरो यूआई ज़्यादा अच्छा बेटर आउटपुट लेके आया था, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि लवेबल क्लोनिंग में भी उतना अच्छा है, ठीक है? फॉर नाउ लेट्स गो बैक टू द होम पेज और देखते हैं कि हमारा क्रेडिट कितना बाकी है। यहाँ पे अभी 5 में 5 क्रेडिट खत्म हो चुका है और रात को 12 बजे रिन्यू होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने इसमें 5 प्रोजेक्ट बनाए हैं, ठीक है? उसमें से जो ई-कॉमर्स प्रोडक्ट पेज था वो काफ़ी अच्छा आया था। फिर शॉपिंग लिस्ट रिमाइंडर ऐप भी काफ़ी अच्छा आ गया था और जो क्लोनिंग था वो ठीक-ठाक था, उतना बेस्ट नहीं था। बट ये जो डैशबोर्ड है और जो पोर्टफोलियो वेबसाइट था वो बहुत ही बेकार आया था, ठीक है? पर अगर आप कम्युनिटी में जाके देखोगे तो काफ़ी अच्छे-अच्छे यहाँ पे लोग डिज़ाइन बना रहे हैं और मुझे लगता है इसमें फॉलो प्रॉम्प्ट काफ़ी देना पड़ेगा। और इसमें जो ये इम्पोर्ट फ्रॉम फिग्मा वाला फीचर है, वो बहुत यूज़फुल हो सकता है आपके लिए। बट फॉर नाउ दीज़ आर द 5 वेबसाइट जो हमने ट्राई किया था। और अगर आप बस प्रॉम्प्ट से या इमेज से क्लोन बनाना चाहते हो तो उतना अच्छा ये नहीं है। ई-कॉमर्स पेज तो काफ़ी अच्छा बनाया था। सो लेट्स ओपन दिस और इसके जो दूसरे फीचर्स है वो हम ट्राई करते हैं इसमें। सबसे पहले लेट्स टर्न दिस डेव मोड ऑन, ठीक है? यहाँ से हम ये पूरा कोड दे सकते हैं। सो स्टार्टिंग लाइव प्रीव्यू, क्यों भाई हमें कोड देखना है, ठीक है? हाँ, ओके। ये कोड आ गया यहाँ पे और इसको मैं चाहूँ एडिट करना तो एडिट कर सकता हूँ क्या?
इसको एडिट ओके, इसको एडिट अभी हम नहीं कर सकते, ये रीड ओनली है। इफ यू वांट टू अपडेट द कोड सेटअप सिंक विद गिटहब, ओके, हमें गिटहब से जो कनेक्ट करना पड़ेगा तब जाके ये यहाँ पे हम एडिट कर पाएंगे। ठीक है, उतना फिजिबल तो नहीं लग रहा है मुझे, बट नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट एडिटिंग फीचर तो आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम चैट फीचर पे क्लिक करें, ठीक है, और मैं यहाँ पे पूछूं कि आखिर ये कोड क्या है, तो बताता है, ठीक है, व्हाट इज दिस। ठीक है, और यहाँ पे इसको चेंज करते हैं क्वेश्चन मार्क में। ठीक है, लेट्स सी, और हमारा पूरा क्रेडिट खत्म हो चुका है। सो देखते हैं कि कितना रिस्पॉन्स देता है कि नहीं देता है, इसके लिए हमें क्रेडिट चाहिए। ओके, तो चैट करने के लिए भी हमें क्रेडिट चाहिए होगा। ठीक है, और अब हम इसको डिसेबल करते हैं, और जो इसका एडिटिंग फीचर है वो काफ़ी अच्छा है, इसके लिए आपको प्रॉम्प्ट का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको सिंपली सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये चेंज करना है, ठीक है, मुझे इसको एडिट करना है, ठीक है, तो यहाँ से सिंपली मैं चेंज कर सकता हूँ कि अगर इसका मुझे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, ठीक है, सो लेट्स चेंज इट टू 6 एक्सेल। ठीक है, सिंपली मैं ऐसे कर सकता हूँ। अगर मुझे कलर चेंज करना है, तो कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। लेट्स टर्न इट टू डार्क ग्रीन। ठीक है, तो ये चेंज हो चुका है। अगर मैं येलो करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि हाँ, येलो हो गया। ठीक है, और इस तरीके से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं फिर से वापस 6 एक्सेल पे जाऊँ, तो कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। ठीक है, कितना सही हो गया। ओके, तो एडवांस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप मैनुअली भी कोड लिख सकते हो, अगर आपको कोड आता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि आपको टेलविंड क्लासेस चाहिए। हाँ, टेलविंड क्लासेस आपको ऐड करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपको टेलविंड आता है, तो आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हो एडवांस्ड ऑप्शन यूज़ करके भी। सो लेट्स सेव इट और देखते हैं कि ये कैसा होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ये छोटा हो गया है, सो सेव करने पे ये अपडेट हो गया। हाँ, अपडेट हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एडिट भी कर सकते हो। उसके लिए हमें इसका जो क्रेडिट है उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट चैटिंग करने के लिए हमें क्रेडिट का ज़रूरत पड़ेगा, व्हिच आई थिंक इज़ नॉट फिज़िबल, क्योंकि हमें फ्री में बस 5 क्रेडिट मिलता है। अगर उसमें भी हम चैट कर लें, तो गड़बड़ हो सकता है। ठीक है? सो दिस इज़ योर लवेबल 2.0, और अब आपकी बारी है जावा भी लवेबल पे। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ट्राई करो और मुझे बताओ कि आपको ये लवेबल 2.0 कैसा लगा। और अगर आपको मैंने जो प्रॉम्प्ट यूज़ किया था वो चाहिए, तो अगेन आप हमारा यूट्यूब पे जाके जॉइन बटन पे क्लिक करके हमारा मेंबरशिप जॉइन कर सकते हो, हमारा बन सकते हो आप द सपोर्ट स्क्वाड का मेंबर। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है इस चैनल को आगे ग्रो करने के लिए भी। फॉर नाउ दिस इज़ योर लवेबल 2.0, और अगर वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।